नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर ग्रो पे। दोस्तों, पिछली वीडियो पे आपने काफ़ी सारा ढेर सारा प्यार दिया। आपने कमेंट किए कि जीके का पोर्शन है जो एनवीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसका लेके आओ। तो दोस्तों, पूरा जीके और कंप्यूटर इंग्लिश के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। आप पूरे चेक कर सकते हो कि आपने कितने सही किए हैं, और आने वाले जो एनवीएस के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो ये देख सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से कितना पोर्शन आ रहा है, कितना जीके करंट का पूछा जा रहा है, हिस्ट्री का, सारा इस वीडियो में है। आप वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। बड़ी मेहनत से मैं ये प्रश्न ढूंढ के लाया हूँ, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन था कि दारा सिकोह किस शासक के बेटे का नाम था। दोस्तों, आपके सामने आंसर है दारा सिकोह। शाहजहां के सबसे बड़े वाले बेटे का नाम था दारा सिकोह। इस तरह का क्वेश्चन आया था। एक आया था 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई जनसंख्या भारत में कितनी थी। तो 2.3% थी ईसाई की जनसंख्या। और एक 2001 की जनगणना से भी एक क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं चल पाया दोस्तों। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और आपको अगर एक दो क्वेश्चन और याद हो तो आप कमेंट में उन्हें भी बता दें। तो अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन में 2015 दिया था, आपने वो लगाया तो आपका एकदम सही है। बोहड़ा उत्सव मुखौटा लगा के जो अप्रैल मार्च में किया जाता है, वो किस जनजाति द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर मुझे ऐसा समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन किस तरह का था। मैंने गूगल भी किया था तो मुझे ऐसा मिला नहीं। तो अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये कुछ इसमें ऑप्शन थे, मुंडा जनजाति, भील जनजाति। अगला क्वेश्चन बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। कोई बौद्ध धर्म से किसी संप्रदाय से रिलेटेड था कि ये संप्रदाय किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है। चीन, जापान, श्रीलंका और मालदीव, 4 ऑप्शन थे। तो आप देखें कि किस प्रकार का क्वेश्चन था। जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, याद हो, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न था, पंडित निखिल रंजन चौधरी या बैनर्जी किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो सितार एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न था, जलियांवाला बाग हत्याकांड आयोग जो था वो कौन सा आयोग था। तो हंटर आयोग था दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड जो 1919 में हुआ था। इसके बाद वीमैक्स WIMAX की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो वर्ल्ड वाइड इंटरप्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये था दोस्तों इसका फुल फॉर्म। अगर आपने ये लगाया तो आपका 1 नंबर एकदम पक्का हो जाता है दोस्तों। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है दोस्तों। मोटिवेशनल मिलता है, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चन जेन्युइन है कि नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यों को विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो 370 जो जम्मू कश्मीर के लिए हटाई गई थी, बाकी के जो राज्य हैं उनके लिए विशेष प्रावधान 371 में दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो 2021 का है वो किसे दिया गया। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को, जो कि IIT कानपुर से हैं, उनको मिला था ये अवार्ड। तो दोस्तों ये एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है। तो चारों ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे कि वो समझ में नहीं आए। वो चारों ही ऐसे स्टूडेंट बता रहे थे कि सर हमने कोई भी नहीं सुना था। तो अगर आपको याद हो दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न था, नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ। तो 1930 में आरंभ हुआ दोस्तों नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न था, असहयोग आंदोलन, ये 1920 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, असहयोग आंदोलन। अगर आपने 1920 किया है तो एकदम सही है। हज समिति अधिनियम भी आया था दोस्तों। तो 2002 में ये हज समिति अधिनियम स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कलुचरण नर्तक किस राज्य से हैं। कलुचरण कोई नर्तक जी आए थे, उनका पूछा गया था वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो वो उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोई कैटल था, डॉट ऑफ कैटल, मतलब पार्क में ऐसा कुछ था। तो कैटल के लिए दोस्तों आपको पता है हर्ड हमेशा आता है, पैक या ग्रुप नहीं आता, हर्ड आता है। तो अगर आपने हर्ड लगाया है तो एकदम सही हो जाएगा दोस्तों आपका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न दोस्तों। अगला मैथ का प्रश्न है, जो मैं पिछली वीडियो में मैंने बोला था मैथ के जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। तो मैथ का एक क्वेश्चन ये है कि उसमें ये आया था कि दो संख्याओं का जोड़ 78 है और गुना 1440 है।
उनका लासा और मासा बताना था। तो दोस्तों वो दो संख्याएं 48 और 30 हो जाएंगी आप सॉल्व करोगे तो, और जो आंसर है वो 246 आएगा, लासा और मासा का जोड़। जो अगर आपने 246 लगाया तो आपका एकदम सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 11% वार्षिक बढ़ोतरी पर नगर की जनसंख्या 6838155 हो जाती है, यानी कि 68,38,155 हो जाती है। तो 3 वर्ष पहले वहाँ की जनसंख्या क्या थी? तो 5 6 टाइम 0, अगर आपने ये आंसर लगाया तो आपका एकदम सही हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन कोई ढोल की पोल मुहावरे से रिलेटेड था। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि बाहरी दिखावा करना और गुण बिल्कुल ना होना, तो वो ढोल की पोल हो जाएगा उसका आंसर सही। अगला प्रश्न है अरावली की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों ये जो अरावली का प्रश्न है वो एक तरह से पूरा पैराग्राफ आया था और बीच बीच में रिक्त स्थान के रूप में भरना था, जिसमें उसकी ऊंचाई भी बतानी थी, चोटी का नाम भी बताना था और राजस्थान से रिलेटेड कुछ सांभर कोटा इस तरह के कुछ ऑप्शन भी थे। तो ये पूरा पैराग्राफ था। अगर आपने पेपर दिया है तो आप समझ गए होंगे और इस तरह से आपको पढ़ के भी जाना है जिनका आगे के लिए NVS का एग्ज़ाम है। अगला प्रश्न है बेगर। बेगर यानी जो भिखारी होता है उसकी स्पेलिंग आई थी दोस्तों 4 BEGGER और ऐसे अलग अलग स्पेलिंग आई थी। तो अगर आपने ये क्लिक किया है BEGGER तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न है मैग्निफिशिएंट। इसका भी रॉन्ग जो वर्ड आया था इसको सही करना था। तो अगर आपने ये स्पेलिंग है मैग्निफिशिएंट तो आपका एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद एक प्रश्न नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस प्लेयर हैं, उनका वो किस देश से खेलते हैं या किस देश के निवासी हैं उसका आया था। तो सर्बिया से हैं। अगर आपने सर्बिया लगाया तो आपका एकदम सही हो जाता है दोस्तों। RBI ने कितने रुपए बढ़ा दिए हैं दोस्तों? इसका कंफर्म नहीं है दोस्तों कि इसके बीच में क्या था कि किस चीज़ में कितने रुपए बढ़ा दिए हैं। इसका 2 लाख आंसर जरूर बताया। अगर आपने 2 लाख क्लिक किया है तो आपका एकदम सही हो जाता है दोस्तों। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों CBC, ये B नहीं है दोस्तों, यहाँ पर CBC है। तो CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1964 यानी 1964 में हुई थी इसकी स्थापना। अगर आपने 1964 लगाया है तो आपका एकदम सही है। और जो ये RBI है दोस्तों वो 1 डे पेमेंट की लिमिट है। आप 1 डे में कितना पेमेंट कर सकते हो, तो वो 1 लाख से 2 लाख कर दी गई है। तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद है रैग्ड का अपोजिट आया था, कोई सेंटेंस आया था अ शिप रैग्ड इन टॉर्नेडो, इस टाइप से कोई समुद्री तूफान में एक शिप रैग्ड हो गया था, मतलब छीड़ हो गया था। तो उसका अपोजिट हमें बताना था। तो रिपेयर अगर आपने किया है तो एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। कोई एग्ज़ाम दिलवाने से, जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो इन्विगिलेटर जो होते हैं उससे रिलेटेड कोई 1 वर्ड आया था तो उसका इन्विगिलेटर सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने लगाया है तो आपका एकदम सही है। कंप्यूटर से डिजिटल हस्ताक्षर से प्रश्न आए थे दोस्तों, 1 से 2 प्रश्न आए थे। और CD रोम रैम और ये CD रीराइटेबल, राइट ओनली, रीड ओनली, इससे 3 से 4 प्रश्न आए थे दोस्तों। आप कंप्यूटर का ये पोर्शन अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ के जाएं। और iOS का निर्माता, इस तरह से ऑप्शंस के 2-2 3-3 ऑप्शंस के प्रश्न आ रहे थे दोस्तों। तो इसमें आया था iOS का निर्माता कौन है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट दिया था जो कि गलत है, आपको गलत करना था क्योंकि iOS का निर्माण एप्पल कंपनी द्वारा किया गया है। और एक एंड्रॉयड का आया था कि एंड्रॉयड किस तरह का सिस्टम है, ओपन सोर्स है या वो है, तो उसमें दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। और एक लाइनक्स का भी आया था दोस्तों, लाइनक्स से आया था, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें लाइनक्स और एंड्रॉयड दोनों से आया था। और अगला प्रश्न है दोस्तों स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ प्लांट आया था दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बॉटनी बोलते हैं। और दोस्तों साइंस से कुछ काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे जो कि कुछ ऐसा हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि एक जंतु जो जिसके कोई हड्डी नहीं होती और जो जल और थल दोनों पर रह सकता है, उसके कुछ जोंक और कुछ ऐसे ऑक्टोपस, इस तरह के एग्जाम्पल थे। इस तरह का एक पैराग्राफ भी आया था। और पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ और आए थे। हिंदी में आया था गुरु नानक और कबीर सिंह के ऊपर कि गुरु नानक ने किस तरह की रचनाएं की थी, किस तरह जातिवाद को कम किया था, हिंदू मुसलमानों को भाईचारा बढ़ाने के लिए उन्होंने उपदेश दिए थे। और कबीर दास जी दोनों से रिलेटेड वो पैराग्राफ था। और इंग्लिश में पंक्चुअलिटी से आया था, अनुशासन से एक पैराग्राफ आया था जिसमें 5 क्वेश्चन थे दोनों पैराग्राफ में।
अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा दोस्तों। और अगला प्रश्न है आई लव होम कुक्ड फूड सो आई एट आउट। इसमें दोस्तों ऑप्शन 4 ऑप्शन थे, हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला है, वंस अ ब्लू मून। तो आप एक बार चेक कर लीजिए एकदम सही है या नहीं। इस तरह का एक फिल इन द ब्लैंक्स आया था। इसके बाद एक और फिल इन द ब्लैंक्स आया था, प्लीज़ सिट डॉट 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 द डाइनिंग टेबल फॉर लंच। तो दोस्तों किसी सरफेस या टेबल पर बैठने के लिए ऑन लगाते हैं, और फिर भी आप इसे एक बार कंफर्म कर लें ये सही है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे क्वेश्चन सारे पूरे होते हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये है G2G, G2C, G2B ई गवर्नेंस जो है, जैसे कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विस, इस तरह का ये ऑप्शन था। तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। अगर आपने ये लगाया तो आपका एकदम सही है दोस्तों। तो ये थे आज पेपर में आने वाले सारे प्रश्न। इतने सारे प्रश्न मैं गारंटी देता हूँ कोई भी नहीं आपके लिए लाया होगा। मैं बड़ी मेहनत से, और एक स्टूडेंट जिनका नाम गौरव गर्ग है, उन्होंने मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन सेंड किए हैं। तो आप एक बार उनके लिए थैंक यू लिखें, वीडियो को लाइक करें, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर आपको कोई नए क्वेश्चन याद हो तो उनको कमेंट करें। और अगर कोई गलती की हो तो दोस्तों वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।